चलिए देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। आपको y बराबर mx प्लस 3 एक समीकरण दिया गया है, इसमें आपको m का मान फाइंड करना है। तो आप m का मान तभी फाइंड कर पाएंगे जब तक आपको y और x का मान मिलेगा, मतलब आपको m का मान फाइंड करने के लिए y और x का मान चाहिए। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपको मिलेगा एक्स वाई के मान, और एक्स वाई के मान आप इस समीकरण में पुट करेंगे, आपको डायरेक्टली m का मान मिल जाएगा। चलिए देखो करो, दोनों समीकरण को हल कीजिए। तो लिखिए माना 2x प्लस 3y इक्वल 11 इक्वेशन 1 तथा 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 इक्वेशन 2। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको एक्स वाई के मान निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, आप एक तो आप प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, जैसे कि पीछे के काफी सवाल आपने किए हैं, और दूसरा आप इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे में जोड़ के या घटा के आप कर सकते हो। तो देखिए आपको 2x दिया है, 2x इसमें भी दिया है, तो अगर आप इक्वेशन 1 से 2 को घटाएंगे तो 2x माइनस का हो जाएगा, तो 2x से 2x कट जाएगा, y की वैल्यू 5 मिलेगी। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं। इससे x का मान निकाल लेंगे और x का मान निकाल के आप समीकरण 2 में रखेंगे, y की वास्तविक वैल्यू मिलेगी, उसको आप फिर इक्वेशन 1 में रखेंगे या फिर इक्वेशन 3 में रखेंगे, तो आपको x की भी वास्तविक वैल्यू मिल जाएगी। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने कई सवाल अपने लेक्चर्स में सभी प्रतिस्थापन विधि से ही कराए हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि इस सवाल में मैं आपको दूसरी विधि से कराता हूं। तो ये सवाल करिए विलोपन विधि से। चलो मैं लिख ही दे रहा हूं विलोपन विधि। विलोपन विधि में समीकरणों को जोड़ के या घटा के हल किया जाता है। तो देखिए समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इक्वल 11 और इक्वेशन 2 है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो आप समीकरण 1 से समीकरण 2 को आप घटाएंगे, तो घटाने पर क्या होता है, साइन बदलते हैं। तो 2x किसका है, प्लस का, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 4y है तो प्लस का 4y, माइनस का 24 तो प्लस का 24 हो जाएगा। तो 2x से 2x माइनस होगा तो ये कट जाएगा, ये दोनों प्लस हैं, 4y और 3y दोनों प्लस हैं, तो 4 में 3 ऐड करोगे आप तो 7y आएगा इक्वल, और 24 आपका क्या है, प्लस का, 11 भी प्लस का है, तो दोनों आप ऐड करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 35/7, 7 का डिवाइड होगा 5 बार, तो y बराबर आएगा 5। तो y की वैल्यू आपको मिल गई। अब आप y का मान चाहे तो इक्वेशन 1 में या फिर आप इक्वेशन 2 में, किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू रखेंगे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखिए y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो y की वैल्यू आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो इक्वेशन 1 क्या थी आपकी इक्वेशन 1 थी 2x प्लस 3y इक्वल 11। तो आप यहां क्या करेंगे, आप यहां y की वैल्यू पुट करेंगे 5, y की जगह आप 5 पुट करेंगे, तो 2x प्लस 3 इंटू y की जगह आपने 5 पुट किया, तो क्या होगा, 5 3 जा 15 इक्वल 11, तो 2x इक्वल 11 माइनस 15। तो यहां 2x इक्वल क्या हो जाएगा, 15 बड़ा है 11 छोटा है, तो दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, तो आप क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे, 15 से 11 माइनस होगा तो क्या होगा 4, और माइनस का नंबर बड़ा है तो आप माइनस का साइन लगाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या मिलेगा, 2x इक्वल माइनस 4 मिलेगा, तो आप लिखेंगे x इक्वल माइनस 4/2, तो x इक्वल आएगा आपका माइनस 2। तो लिखो आप, अतः x बराबर माइनस 2 तथा y बराबर 5। तो आपको x और y की वैल्यू मिल गई।
अब आप इसको समीकरण, जो भी m वाला समीकरण है उसमें आप पुट करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, y इक्वल एम एक्स प्लस 3 में x तथा y के मान रखने पर, तो आप इस समीकरण में x और y के मान पुट करेंगे। तो जैसा कि आपको y की वैल्यू मालूम है 5, m x की जगह x की वैल्यू आपको मालूम है क्या है, -2 प्लस 3। तो 3 को आप 5 की तरफ भेज सकते हैं, तो m का -2 में मल्टीप्लाई होगा तो -2m प्लस 3। तो -2m और 3 किसकी तरफ जाएगा, 5 की तरफ, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3। तो 5 से 3 घटाइए, 2 बचा, -2m। तो आपको मालूम है 2 और m का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का। तो आप -2 को नेक्स्ट दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में होगा जाके, तो डिवाइड -2 हो जाएगा। तो -2 का -2 में डिवाइड होगा तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो m की वैल्यू आपको मिल गई -1। ठीक है, तो आपको सवाल में क्या कहा गया था कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो आपको m का मान मिल गया, तो लिख दीजिए, अतः m का मान बराबर -1, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। ठीक है।